पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने का मामला, एक व्यक्ति निर्दोष। झारखंड के गिरिडीह जिले से एक महिला द्वारा पहली शादी की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला ने कथित तौर पर अपने पहले पति से तलाक लिए बिना हजारीबाग के एक व्यक्ति से विवाह कर लिया। बाद में जब दूसरे पति को इस धोखे के बारे में पता चला तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस विवाद के बीच दूसरे पति पर ब्लैकमेलिंग और सामाजिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की गई। पुलिस जांच में ये पाया गया कि दूसरे पति को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की जा रही थी और वो इस मामले में निर्दोष हैं। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा गर्म है। और लड़का नामर्द था, जिस कारण लड़की हमेशा नहीं रही वहाँ, एक ही रात रही, आ गई। तो अब रानी परवीन से कहाँ गलती हुई? मौलाना सादिक रजा से कहीं कोई गलती नहीं हुई है। जो भी मुबारक अंसारी के द्वारा वीडियो बनाया गया और जो भी वायरल हुआ, सोशल मीडिया में बहुत चर्चा का विषय रहा, उसमें सादिक रजा की कहीं गलती नहीं देखा गया। कि पहले से शादीशुदा थी। मसला ये है कि लड़की कहीं ना कहीं पीड़िता थी। वो पहले पति से प्रताड़ित थी और प्रताड़ित के कारण उनका मामला कोर्ट में, न्यायालय में चल रहा था और वो प्रताड़ित होने के कारण वो दूसरी शादी कर ली है। मगर उनके कहीं ना कहीं जो मुबारक हुसैन है, उनको प्रताड़ित कर उनके मौके का फ़ायदा उठाकर उनका वीडियो डाल दिया। और वीडियो डालने के बाद एक अच्छे साफ़ सुथरे इंसान की जो छवि है उनका धूमिल करने के प्रयास किए। लेकिन यहाँ पर जो अच्छे लोगों ने, अधिवक्ता के द्वारा इनके मामला को हल किया गया और रानी परवीन अपने पहले पति के पास या अपने मैके में चली गई। 2 महीना नहीं बल्कि 2013 में लड़की की शादी हुई है। इनको सादिक रजा को बोला कि नहीं, आपके साथ चीट हुआ है और धोखा हुआ है आपके साथ। तब फिर ये बोले कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बोला कि नहीं भाई, आपका तो निकाह दुरुस्त तो नहीं हुआ है, वो तो लीगली वेटेड वाइफ मुबारक अंसारी की है। मैंने फौरी तौर पर लड़की को उसके मैके के हवाले कर दिया बाइज्जत। तो वो जानबूझ करके वहाँ कलकत्ता से शादी की, इसलिए कि वहाँ के लोकल पर्सन को पता नहीं चले और ये बात सामने नहीं आ जाए कि अभी मामला चल ही रहा है और दोबारा शादी कैसे हो रहा है। मिला के आपके हिसाब से वो जो लड़की युवती है वो पूरा तरीका से छल की है? बिल्कुल छल की है, बिल्कुल छल की है। सबसे पहला छल ये किया है कि उन्होंने 498A का केस किया है कोर्ट में और वो मामला अभी भी पेंडिंग है। म्यूचुअली कंसेंट से, दोनों पक्षों की रजामंदी से जो भी इनका रिश्ता था वो तहरीर में लेकर के डिसॉल्व कर दिया गया है। अब रानी परवीन और सादिक रजा के बीच में किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है और दोनों पक्ष अंडरटेकिंग दिए हैं कि दोनों पक्ष भविष्य में एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का कोई भी मुकदमा नहीं। शौहर था, पहला शौहर मुबारक अंसारी, उन्होंने एक वहीं के शादी का फ़ोटो इमेज वगैरह मंगा करके उसमें मेरे ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोल करके उसको शेयर कर दिया पूरी सोशल मीडिया में, जिससे मेरी इज़्ज़त बहुत दाग आया। लेकिन कभी नहीं बताया कि लड़की की शादी हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि आप बड़े गाड़ी, लग्जरी गाड़ी रखें चाहे न रखें, बड़े संपत्ति रखें चाहे न रखें, मगर एक अच्छा वकील ज़रूर रखें ताकि आपको जब बुरे वक्त में फंसे तो आपको सही सलाह दे, सही मशवरा दे। भाई बुझाए कब तक होता है, लड़की की शादी हो चुकी थी, इतना बोले और उसके घर वालों ने अखिया दिया। आपको मैं हुक्म देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो, क्योंकि आपके निकाह में तो लड़की है नहीं है, तो जितनी जल्दी हो लड़की को यहाँ से आप पहुँचा दीजिए। तंजीम उलमा अहले सुन्नत कि कानूनन रानी परवीन सादिक रजा की लीगली वेडेड वाइफ है ही नहीं। आवाम को भी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, एक मामला हज़ारीबाग में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। आपको बता दें कि एक लड़की ने दूसरी शादी कर ली पहले पति से बिना तलाक लिए हुए। जब उनके दूसरे पहले पति ने जब मामला का या राज खुला तो मामला पूरा वायरल हो गया। आइए यहाँ पर जो मामला आया है हज़ारीबाग के नामी अधिवक्ता, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनसे पूरा मामला क्या। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। लड़की और उसके परिवार वालों को एक वकालतन नोटिस दिया कि आप लोग चीट करके गलत तरीके से निकाह किए हैं और ये निकाह दुरुस्त नहीं है। उसके बाद जब नोटिस किया गया तो मध्यस्थता के उन लोग आए, हज़ारीबाग कोर्ट में आए, हमसे मिले, बातचीत किए। तब रानी परवीन के द्वारा खुलानामा का कागज़ दिखाया गया। तो वो जो कागज़ दिखाया गया रानी परवीन के द्वारा, तो वो बोली कि 2023 में ही मेरा खुला हो चुका है और न्यायालय का फैसला 2025 में आया। तो फिर मैंने पूछा कि जब 2023 में ही आपका खुला हो गया था, 2025 में फैसला आया, तो आपके हक़ में तो फैसला आया नहीं। अगर ये कागज़ जेन्युइन होता तो न्यायालय को इस पर तो विचार करना चाहिए। लेकिन न्यायालय तो आपके एक्स हस्बैंड के फैसले के एक्स हस्बैंड के फेवर में फैसला दिए हैं कि आप उनकी लीगल वाइफ है। तो अब रानी परवीन से कहाँ गलती हुई?
मौलाना सादिक रजा से कहीं कोई गलती नहीं हुई है। जो भी मुबारक अंसारी के द्वारा वीडियो बनाया गया और जो भी वायरल हुआ, सोशल मीडिया में बहुत चर्चा का विषय रहा, उसमें सादिक रजा की कहीं गलती नहीं देखा गया। तो क्या सादिक रजा शादी से पहले वो कोई तहकीकात वगैरह किए थे या कोई लीगल तरीके से शादी? जी हाँ, सादिक रजा पहले तहकीकात किए थे तो उन्होंने बताया था कि मेरा खुला हो चुका है, उसके बाद ही ये निकाह किए। अब लड़की पक्ष वालों से क्या गलती हुई कि वो लड़की जो कलकत्ता में इमारत सरिया या जिस भी अदारा से वहाँ से जो खुला का वो कागज़ ली, तो वो सप्रेस कर दी, मैटर को वहाँ छुपा दी। वो वहाँ पर नहीं बताई कि हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, जबकि मुबारक अंसारी 2022 में ही मुकदमा कर चुका था, जिसका केस नंबर है MTS केस नंबर 198/2022 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। वो मामला 2022 से ही कोर्ट में पेंडिंग था। तो 2023 में जब इसको खुला मिला तो रानी परवीन को पूरी बात बताना चाहिए अदारा में। और कोई भी अदारा में जब पूरा बात बता दिया जाता है कि मैटर न्यायालय में सब जुडिस है, तो वहाँ पर जितने भी एजेंसी है, जितना भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आपके तंजीम के लोग हो गए या इदारे सरिया के लोग हो गए, तो वहाँ पर ये लोग इंटरफेयर नहीं करते। इंटरफेयर इसलिए नहीं करते हैं कि मैटर न्यायालय में सब जुडिस है। तो रानी परवीन क्या कर दी कि ये मैटर को वहाँ पर इदारा में छुपा दी और छुपा करके गलत तरीके से इदारे सरिया से वहाँ पर खुला का कागज़ ले लिए। अब वही बात उन्होंने सादिक रजा को बताया कि देखिए मेरे पास कागज़ है और मेरा ऑलरेडी खुला हो चुका है। उसके बाद ही ये उससे शादी की है। कहाँ से ली, कलकत्ता से ली या? हाँ, अब यहाँ पर एक बात सोचने की ये बात है, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। इसमें रानी परवीन जो है वो गिरिडीह की रहने वाली है, बिल्कुल। उसके एक्स हस्बैंड जो है मुबारक अंसारी वो भी गिरिडीह के रहने वाले हैं। लेकिन सादिक रजा से जो निकाह हुआ तो इनकी शादी वो गिरिडीह से ना करके रानी परवीन कलकत्ता में जा करके की है शादी, वर्तमान पता से, अपना वर्तमान पता से। और ये भी सोचने वाली बात है, और इस पर भी हमको तो लगता है कि ये भी जांच का विषय है कि कलकत्ता में उनका घर है या नहीं है। लेकिन उनके द्वारा बताया गया था कि नहीं, कलकत्ता में हमारा मकान है। तो वो जानबूझ करके वहाँ कलकत्ता से शादी की, इसलिए कि वहाँ के लोकल पर्सन को पता नहीं चले और ये बात सामने नहीं आ जाए कि अभी मामला चल ही रहा है और दोबारा शादी कैसे हो रहा है। और ताजुब की बात ये है कि जो इदारे सरिया का उन्होंने कागज़ दिखाया वो भी कलकत्ता का है। अच्छा, तो ये दोनों कागज़ को देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कलकत्ता में जो भी अदारा जारी किया है वो ना तो छानबीन करके कोई काम करता है, ना सूझबूझ करके काम करता है, और इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करने का उनको कोई राइट्स नहीं है। तो कुल मिला के आपके हिसाब से वो जो लड़की युवती है वो पूरा तरीका से छल की है? बिल्कुल छल की है, परिजन लोग छल बिल्कुल छल की है। सबसे पहला छल ये किया है कि उन्होंने 498A का केस किया है कोर्ट में, और वो मामला अभी भी पेंडिंग है। अच्छा, उसका भाई एक उनका है, उसका नाम सागर नाम है, उन्होंने जब मुझे कागज़ दिखाया तो उसमें लिखा हुआ था, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था कि दोनों पक्षों के बीच में तलाक को लेकर के सहमति बनी, जिसके एवज में मुबारक अंसारी सारा सामान और दैन मोहर और इद्दत खर्च का रकम समय सीमा के अंदर अदा कर देंगे। ये कागज़ उन्होंने दिखाया। तो जब उन्होंने दैन मोहर का रकम अदा नहीं किया, इद्दत का खर्च अदा किया ही नहीं, तो ये तलाक फिर कैसे हो गया? बिल्कुल। तो जब वो पेपर हम देखे तब फिर मैंने इनको सादिक रजा को बोला कि नहीं, आपके साथ चीट हुआ है और धोखा हुआ है आपके साथ। तब फिर ये बोले कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बोला कि नहीं भाई, आपका तो निकाह दुरुस्त तो नहीं हुआ है, वो तो लीगली वेडेड वाइफ मुबारक अंसारी की है। तब इन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ को उनके मैके भेज दिया। उसके बाद मैंने लीगल नोटिस किया। लीगल नोटिस के बाद फिर उन लोग हज़ारीबाग आए, हमसे भी वार्ता हुई। चूँकि मैं कोर्ट में था और कोर्ट अवर में मैं वहाँ पर आज तक किसी तरह का अपने चैम्बर में कोई भी पंचायत वगैरह नहीं करता हूँ। जो लीगल वर्क होता है हमारा, जो अपना अलाउ करता है वही मैं करता हूँ। उसके बाद मैटर को यहाँ पर तंजीम में भेज दिया गया, गुलटोली मस्जिद में, तंजीम उलमा अहले सुन्नत में, जहाँ पर दोनों फरीकैन को बैठा करके समझाया गया। रानी परवीन और उसके परिवार वाले ये कबूल किए हैं कि उनसे गलती हुई है, और वहाँ पर म्यूचुअली कंसेंट से दोनों पक्षों की रजामंदी से जो भी इनका रिश्ता था वो तहरीर में लेकर के डिसॉल्व कर दिया गया है। अब रानी परवीन और सादिक रजा के बीच में किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है, और दोनों पक्ष अंडरटेकिंग दिए हैं कि दोनों पक्ष भविष्य में एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का कोई भी मुकदमा नहीं करेंगे। एक्स हस्बैंड जो थे उनसे कभी वार्ता हुई आपकी?
रानी परवीन के एक्स हस्बैंड का वार्ता मुझसे नहीं हुई है, सादिक रजा साहब से हुई थी। उन्होंने फ़ोन करके उनको थ्रेट किया था। तो मैंने बोला था कि आप उनको जानकारी दे दीजिए कि हमको नहीं मालूम था कि प्रॉपर तरीके से उनका खुला नहीं हुआ है और अभी भी कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ठीक है, सच्चाई को छुपा करके हमसे रिश्ता उन लोग जोड़े थे। क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के जो मामलात अभी आए हैं? हर जगह ठगी, साइबर ठगी सुने हैं, ये पैसे का ठगी सुने, ज़मीन का ठगी सुने, मगर शादी का ठगी के लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मामला है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अगर दोनों पक्षों के वाइफ हस्बैंड के बीच में अगर चल रहा है और न्यायालय में अगर सब जुडिस है, तो कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी केस में देखा जाएगा कि न्यायालय का फैसला आ रहा है कि मुबारक अंसारी की लीगली वेडेड वाइफ है, और यहाँ पर आ रहा है जो निकाहनामा सादिक रजा के द्वारा दिखाया गया था, वहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि सादिक रजा की लीगली वेडेड वाइफ है। तो इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब कोई भी मैटर न्यायालय में सब जुडिस हो, सब जुडिस है, पेंडिंग है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पर कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पंचायत हो, चाहे तंजीम हो या और कोई जगह, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाते हैं कहीं पर भी मामला सॉल्व करने के लिए, ये नहीं कोई मुझ पे आरोप लगा दे कि नहीं आप सुलह नहीं करवाना चाहते या नहीं करने देना चाहते, तो वहाँ पर मैं ये सुझाव देता हूँ कि अगर कहीं से भी अपना मामला का आप निपटारा कराना चाहते हैं तो दोनों पक्ष म्यूचुअली तरीके से जाइए और दोनों पक्ष आपसी सहमति से सुलह करके उस बात को न्यायालय में रखिए। और जब तक कि न्यायालय से फाइनल डिस्पोजल केस नहीं हो जाता है तब तक फिर दोनों पक्ष को तो हम तो सलाह नहीं देंगे कि दूसरी शादी करने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा तो नहीं कि जो सादिक रजा जो दूसरी पत्नी जो शादी की बिना बोले, झूठ बोल के शादी की, कभी मेंटेनेंस कर सकती या 498 इस पर कर सकती? नहीं, देखिए ये कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि कानूनन रानी परवीन सादिक रजा की लीगली वेडेड वाइफ है ही नहीं। बिल्कुल। अगस्त 2025 में फैमिली कोर्ट का फैसला आया कि रानी परवीन जो है मुबारक अंसारी का आज भी लीगली वेडेड वाइफ है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये केस न्यायालय में कंटेस्ट हुआ। ये भी नहीं है कि एक तरफा फैसला है न्यायालय का, ये केस न्यायालय में कंटेस्ट हुआ। रानी परवीन उस केस को लड़ी और लड़ने के बाद वो केस हार गई और न्यायालय ने फैसला दिया कि नहीं, आप मुबारक अंसारी की ही लीगली वेडेड वाइफ है। और उससे पहले उन्होंने सच्चाई को छुपा करके और सादिक रजा से उन्होंने निकाह कर लिया फर्जी तरीके से, और जिसके वजह से लोगों को मौका मिल गया और मुबारक अंसारी इनके खिलाफ बहुत सारा वीडियो को क्या बोलते हैं कि पोस्ट किए। और मैं आवाम को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी वैसा पोस्ट सोशल मीडिया पर आता है तो शेयर करने से पहले एक बार उनको सोचना चाहिए कि इस तथ्य में कहाँ तक सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि जिस समाज में हम लोग जीते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा रहे और जिस समाज में रह रहे हैं किसी को किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो, इसी को एक अच्छा समाज बोलते हैं। और ये सबका दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि समाज को एक अच्छा मैसेज दें हम लोग और हमारा समाज जो है सुचारू रूप तरीके से चले। तो देखिए हमारे साथ अधिवक्ता एहसान खान थे जो इस मामलात को जो हल किए हैं। आपको बता दें कि जो रानी परवीन थी वो झूठ बोलकर दूसरी शादी की, पहले पति उनका जो मुबारक हुसैन थे उनसे तलाक लिए बगैर जो कोर्ट उनका मामला विचाराधीन था, उनके बावजूद जाकर दूसरी शादी कर लिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो उन्होंने जो धार्मिक तरीका का जो खुला दिखाया वो अपने ज़िला में ना दिखाकर अदर स्टेट का जो सर्टिफिकेट दिखाए, जिससे लेकर एक भोला भाला आदमी फंस गया था। और उनके भोला भाला आदमी जो फंस गए थे उनके मौके का फ़ायदा उठाकर उनके जो फर्स्ट पति थे वो उन्होंने एक वीडियो को पोस्ट किया जो पूरे तरीक़ा से फेक निकला। और उस वीडियो को यहाँ पर सामाजिक तरीक़ा से, धार्मिक तरीक़ा से, कानूनी तरीक़ा से उस वीडियो को फेक बताया गया। आइए अब हम जो रानी परवीन के जो झूठ बोलकर जिस पति से, युवक से शादी की थी, उससे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं, पूरी मामला की सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। क्या नाम हुआ हज़रत आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सादिक रजा सादिक। एक वीडियो आपके बारे में वायरल हो रहा है, काफ़ी हो रहा था कि आपने किसी लड़की को बोलकर जो शादी की थी जिस युवक के, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्या मामला है सर, ये बताएं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सादिक रजा सादिक, मैं हज़ारीबाग के रहने वाला हूँ।
रमज़ान शरीफ के मोतबर महीने में मैं तरावी पढ़ाने मुझको भेजा गया था। गिरिडीह एक जगह है मालडा के बाजू में धरहरवा। अच्छा। तो उसी दरमियान वहीं का एक हाफिज़ कुरान हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब मेरे यहाँ तरावी पढ़ा रहे थे। अच्छा। और लाल बाज़ार के जो एक इमाम साहब हैं वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। वही दोनों दोस्त मिलकर मेरे रिश्ता वहाँ पर लगाएं जिस जगह मैं तरावी पढ़ा रहा था। जगह का नाम है पिहरा। अच्छा, पिहरा। मैं तो कभी लड़की को देखा नहीं, उन लोगों ने मुझको आकर के देखा, अपनी बहन के यहाँ के मुझको बुलाए थे, देख लिया, बोले पसंद कर लिया। फिर मैं तरावी पढ़ा कर सीधा घर आ गया। उन लोग भी आना जाना देखा, सब कुछ किया, पसंद आ गया हर कुछ, लेकिन कभी नहीं बताया कि लड़की की शादी हुई है या नहीं हुई है। लास्ट में जिस दिन डेट रखना था, डेट जिस दिन रखा गया, डेट के कागज़ मेरे पास मौजूद हैं, देख सकते हैं। वहाँ का सदर हाफिज़ हैदर साहब आए। उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया कि देखिए कारी साहब, लड़की का भाई भुजाई कब तक होता है, लड़की की शादी हो चुकी थी, इतना बोले और उसके घर वालों ने अखिया दिया, यानी खामोश करा दिया। आपका एंगेजमेंट एक तरह से हुआ, वो पीरा गिरिडीह जिला में हुआ। जी, गिरिडीह जिला में हुआ। तो वहाँ के जो सदर साहब थे हाफिज़ हैदर साहब, उन्होंने थोड़ी सी इशारा किया कि लड़की की शादी हो चुकी थी। फिर मैंने पूछा भाई तो यह अभी तक तो बताया नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 2 महीना शादी हुआ था और लड़का नामर्द था, जिस कारण लड़की हमेशा नहीं रही वहाँ, एक ही रात रही, आ गई। 2 महीना शादी होने हुआ था, आपका तीसरे महीने शादी होने जा रही है। खुला का पेपर दिखाई दिया आपको? फिर खुला का कागज़ दिखलाई नहीं, बल्कि वकील से बात कराया। अच्छा। वकील से बात करा रही। हाँ, और हाफिज़ हैदर साहब और हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब, मौलाना साबिर साहब और एक उनका लड़की के खलील बहन रेहाना परवीन, इन चारों ने गवाह दिया कि खुला का कागज़ हकीकत में है, खुला का कागज़ पूरा बना हुआ है, खुला हो चुका है, हम लोग गवाह देते हैं। तो मैंने रेहाना परवीन पर नहीं तो बल्कि ये तीनों आलिमों की बातों पर मैंने भरोसा कर लिया कि आलिम दीन हाफिज़ कुरान झूठ नहीं बोल रहे होंगे। इस बुनियाद पर हज़ारीबाग से बाकायदा यहाँ से बारात गई कलकत्ता मौला अली मैरिज हॉल, और वहाँ बाकायदा इस्लामी तौर तरीक़े से निकाह हुआ, शादी हुई। जब शादी होने के बाद मैं जब घर आया, 2 महीने के बाद मुझको पता चला मुबारक हुसैन के ज़रिए कि आप मेरी बीवी से शादी कर लिए। मेरी बीवी है वो, मैं उसको तलाक़ नहीं दिया हूँ। मैंने कहा भाई तलाक़ कर खुला, तो इन्होंने कहा बोले नहीं, किसी मेरे साइन नहीं है। मैंने समझा शायद फौर्जरी कोई किसी ने फ़ोन किया होगा। मैंने उस मामलात को लेकर के अपने बड़े भाई जनाब एहसान वकील साहब की बारगाह में आया और मैंने पूरी मामलात बताया कि एहसान भाई ऐसे से मेरे साथ हादसा हुआ, ये क्या हकीकत है, ये सही है? तो एहसान भाई ने लड़की का नाम पूछा और लड़की के जिससे शादी हुई थी जो बतला रहा है कि मैं उसके शौहर, उसका नाम पूछा, लड़की के बाप का नाम पूछा। इन्होंने जब सर्च किया तो हकीकत में पता चला 2 महीना नहीं बल्कि 2013 में लड़की की शादी हुई है। अच्छा। 2013 में शादी हुई है, 2 महीना गलत है। और खुला और जिस कागजात को बतलाया गया था, मतलब वो लड़की रानी परवीन के जो फर्स्ट पति, वो कागजात भेजे आपको? वो कागजात भी भेजा मुझको। आपको बताया? हाँ, कि मेरे पास कोई चीज़ की साइन नहीं है, न तलाक दिया, न खुला दिया, न उधर से कुछ है। फिर से आपको जानकारी मिला, फिर वकील साहब से आप रब्ता किए, उसके बाद फिर क्या किया? हाँ, एहसान भाई ने मुझको कहा कि सादिक भाई ये निकाह नहीं हुआ है और कोर्ट ने बीवी उसको आदेश दे दिया रखने के लिए। आपको मैं हुक्म देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो, क्योंकि आपके निकाह में तो लड़की है नहीं है, तो जितनी जल्दी हो लड़की को यहाँ से आप पहुँचा दीजिए, ठीक है? मैंने फौरी तौर पर लड़की को उसके मायके के हवाले कर दिया बाइज़्ज़त। उसके बाद हफ्ता या 10 दिन के बाद उस लड़का जो उसका शौहर था, पहला शौहर मुबारक अंसारी, उन्होंने एक वहीं के शादी का फ़ोटो इमेज वगैरह मंगा करके उसमें मेरे ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोल करके उसको शेयर कर दिया पूरी सोशल मीडिया में, जिससे मेरी इज़्ज़त पर बहुत दाग आया, बहुत दाग आया। फिर मैंने मशवरे से अपने वकील साहब एहसान भाई के साथ में और एक शकील बिहारी शकील बिहारी साहब हैं, हम लोग साथ में गए दारुल क़ज़ा मुफ्ती अब्दुल जलील साहब की बारगाह में। उनके पास हम लोगों ने बात रखा कि मैं मोहम्मद सादिक रज़ा आपकी बारगाह में गुजारिश है, मेरी निकाह मौला अली मैरिज हॉल कलकत्ता में 19 मई 2025 को रानी परवीन बिन्त मोहम्मद जहीमुद्दीन अंसारी मरहूम के साथ जो हुई थी, शादी के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि लड़की की पहली शादी जहां हुई थी वो मामला क्लियर नहीं
है। मामला कोर्ट में चल ही रहा है। जब मैं पूरी तहकीक किया तो पता चला कि लड़की का तलाक वगैरह दुरुस्त नहीं है। फौरी तौर पर पहला काम जो मैंने किया, लड़की रानी परवीन को उसके मायके पहुंचा दिया। इसलिए मैं मोहम्मद सादिक रज़ा इस मसला को दारुल क़ज़ा हज़ारीबाग में पेश किया कि मेरे मसले पर हल फरमाए, ऐन नवाजिश होगी, मैं इदारा शरीयत दारुल क़ज़ा का शुक्रगुज़ार रहूँगा। फिर वहाँ से फिर मैं नोटिस किया तंजीम उलमा अहले सुन्नत एजुकेशनल एंडो वेलफेयर ट्रस्ट हज़ारीबाग झारखंड, वहाँ मैंने गुजारिश किया कि वहाँ पे अपनी बात रखें आप। वहाँ पर मैंने बात रखा। फिर वहाँ से एक लेटर पैड जारी हुआ, नोटिस जारी हुआ लड़की के घर। ये कागजात पूरी मेरे पास मौजूद हैं। वहाँ से तंजीम उलमा अहले सुन्नत से जो लेटर वहाँ गया, नोटिस गया, नोटिस की सूरत में कि तंजीम उलमा अहले सुन्नत हज़ारीबाग आपको मतला करती है कि आपकी बहन रानी परवीन, ये रानी परवीन के भाई सागर को किया गया, सागर आलम, कि आपकी बहन रानी परवीन बिंत जहीमुद्दीन अंसारी मकाम बढ़ी टोला पोस्ट पीरा थाना गाँव ज़िला गिरिडीह कारी सादिक रज़ा के माबैन जो मामलात हैं 20 अक्टूबर 2025 को तंजीम उलमा अहले सुन्नत के दफ्तर में रानी परवीन के साथ आकर शरई तौर पर हल करा लें ताकि दीन दुनिया में हक़ुल्लाह और हक़ुल अब्द से सुबकदोश हो सकें। तंजीम मुकम्मल आदल इंसाफ के साथ आपके मामले को हल करने के पाबंद रहेंगे। उसके बाद तारीख़ ठीक मुतय्यन जिस तारीख़ हुई थी उसी तारीख़ में उन लोग आए और रानी परवीन अपना बयान दी, स्वीकार की अपना कि मैं गलत बोल के शादी, मैं गलत बोल के, बाकायदा पूरे मेरे पास कागजात है, थोड़ा सा आप हजरात सुन लें। उसने क्या इकरार की। मैं रानी परवीन बिंत मोहम्मद जहीमुद्दीन मरहूम साकिना बढ़ी टोला पिरहा पोस्ट पेहरा थाना गाँव ज़िला गिरिडीह की हूँ। मेरा पहला निकाह मुबारक हुसैन बिन मोहम्मद इस्लाम साकिन बेरिया पोस्ट बेरिया थाना देवरी ज़िला गिरिडीह से हुआ था, जिससे मैंने मोरखा 25 सितंबर 2023 को खुला ले लिया था। बाद इद्दत फिर मेरे घर वाले बतारीख़ 19 मई 2025 को दूसरा निकाह बाकायदा दस्तूर इस्लामी के मुताबिक कोलकाता मैरिज हॉल मौला अली में कारी सादिक रज़ा सादिक साकिन हज़ारीबाग से कर दिया। हम दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन इसी बीच में चूँकि मेरा साबिक शौहर जिसका नाम मुबारक हुसैन मुझ पर केस किया हुआ था, उसकी डिग्री हो गई और मैं क़ानूनी तौर पर मुबारक हुसैन की बीवी ठहर गई, जबकि शरई तौर पर मैं दूसरा निकाह करके कारी सादिक रज़ा सादिक की बीवी हो गई थी। मेरे साबिक शौहर ने, मेरा पहला शौहर ने सोशल मीडिया में मेरे दूसरे शौहर कारी सादिक रज़ा सादिक पर गैर शरई और गैर इखलाक़ी इल्ज़ामात आयद करके उनकी इज़्ज़त से खिलवाड़ किया जो हकीकत नहीं है, जिसकी वजह करके हम दोनों में दूरियां बढ़ गईं और रिश्ता में खलल वाक़ हो गया। अब हम दोनों अपनी रज़ा और रग़बत से अलग हो रहे हैं। आज बतारीख़ 20 अक्टूबर 2025 को हम दोनों ने अपने अपने गार्जियन उलमा और दानिशवारान की मौजूदगी में जुदाई इख्तियार कर ली। अब हम दोनों का मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो गया और आपसी जो भी लेन देन था वो अदा कर दिया गया। अब आइंदा किसी को किसी से कोई मुतालबा का हक़ बाकी नहीं रहेगा और ना होगा। अगर ऐसा होगा तो कानूनन नीज़ शरअन जुर्म होगा। तंजीम का पूरा साइन। और कब लड़की कब यहाँ से विदा होगी, मतलब कागजी फाइनल कागज़ कब बना? ये 20 तारीख को बना। 20 तारीख जी। अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं आपके चैनल के मातहत यही कहना चाहता हूँ कि जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए वो तमाम तर तंजीम उलमा अहले सुन्नत के हवाले से और दानिशवराने कौम की मौजूदगी के हवाले से और कागजात जो कोर्ट में पेश किया गया वकील के ज़रिए से, वो सारे इल्ज़ामात गलत साबित हुए। आप लोग बेहतर समझ सकते हैं मेरे हवाले से। जिस तरीके से मैं आपके बीच में था उसी नज़र से आज भी हूँ और उसी नज़र से आप हमें देखने की सआदत हासिल करें। एक शादी आपका फ़र्ज़ी तरीके से, आगे भी शादी वादी करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही और मेरे भी गार्जियन सलामत है, मेरी माँ सलामत, मेरे भाई लोग सलामत है, मेरे उस्ताज़ ग्रामी सलामत हैं। अगर वो कहें हुक्म दें तो इंशाअल्लाह सोच समझ कर मैं करने की कोशिश करूँगा। अब वैसा नहीं कि मैं, मतलब अच्छा दोस्त रखिए ना, अच्छा वकील ज़रूर रखिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं इतना घूम रहा हूँ, इतनी इज़्ज़त के साथ बोल रहा हूँ, इतनी शान से घूम रहा हूँ, ये मेरे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम आरिस हशमती और खलीफ़े हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत हज़रत मुफ्ती महबूब आलम इस्बाही, और तीसरा कोई और नहीं मेरे बड़े भाई जनाब एहसान वकील साहब की खूब मेहनतें रहीं, खूब दुआएं रहीं। मेरे माँ बाप का एहसान है, मेरे माँ बाप का करम कि आज मैं इज़्ज़त के साथ घूम रहा हूँ, वरना बहुत टेंशन आ गया था, डिप्रेशन में चल गया जी। जब मेरे साथ ऐसे हादसात हुए
तो ख़ास कर मेरे वकील साहब ने कहा कि सादिक भाई आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, आप जैसे थे वैसे रहें। बाकायदा मुझको मेरे बारे में बहुत कुछ किया गया, इमामत तक छूट गई, मगर इन्होंने मुझको नहीं छोड़ा। इधर थोड़ा इशारा करें, इन्होंने मुझको नहीं छोड़ा और इन्होंने हर मकाम पर मुझको बुलाया और तसल्ली देते रहे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, बहुत बड़ा इंसाफ दिलवाएं। जो मेरे साथ ज़िंदगी में जो ज़िंदगी बिखर गई थी, इन्होंने संभालने की कोशिश किया। तो देखिए, मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि आप बड़े गाड़ी, लग्जरी गाड़ी रखें चाहे न रखें, बड़े संपत्ति रखें चाहे न रखें, मगर एक अच्छा वकील ज़रूर रखें, ताकि आपको जब बुरे वक्त में फंसे तो आपको सही सलाह दे, सही मशवरा दे। और ऐसे जो ये मौलाना साहब जो फंस गए थे एक शादी करके, जो लड़की पहले से शादीशुदा थी, मसला ये है कि लड़की कहीं ना कहीं पीड़िता थी। वो पहले पति से प्रताड़ित थी और प्रताड़ित के कारण उनका मामला कोर्ट में, न्यायालय में चल रहा था, और वो प्रताड़ित होने के कारण वो दूसरी शादी कर ली है। मगर उनके कहीं ना कहीं जो मुबारक हुसैन है, उनको प्रताड़ित कर उनके मौके का फ़ायदा उठाकर उनका वीडियो डाल दिया, और वीडियो डालने के बाद एक अच्छे साफ़ सुथरे इंसान की जो छवि है उनका धूमिल करने के प्रयास किए। लेकिन यहाँ पर जो अच्छे लोगों ने, अधिवक्ता के द्वारा इनके मामलात को हल किया गया और रानी परवीन अपने पहले पति के पास या अपने मैके में चली गई, और ये जो मौलाना साहब थे वो उनको इंसाफ मिला। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।